यस, आया स्क्रीन? हाँ आ गया सर, एकदम वहीं पे आ गया। एक बार फिर से आइए देखते हैं आरसीएम अभियान में टीम के साथ रिश्ता बनाने और बनाए रखने का महत्व क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके बीच में, रवि पांडे सर, एमराल्ड अचीवर आरसीएम बिजनेस। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको रिश्ता बनाने नहीं आता या आपका टीम से मजबूत रिश्ता नहीं है, हमेशा शंका के दिमाग से आप अपने टीम को भी देख रहे हैं और अपने अपलाइन को भी देख रहे हैं, शंका वाला विचार आपके मन में चल रहा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, और आपसे मजबूत रिश्ता टीम से नहीं बन पा रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या नुकसान होगा? नंबर एक, क्या लोग लंबे समय तक आपसे जुड़ेंगे अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो? नो। नो सर। नहीं जुड़ पाएंगे। पॉइंट नंबर टू, क्या वे लोग आपकी बात मानेंगे अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो? नो सर। एंड नो। पॉइंट नंबर थ्री, क्या वे मुश्किल समय में आपका साथ देंगे अगर आपकी टीम से आपका रिश्ता मजबूत नहीं है तो? नो सर। परम सत्य, व्यापार का, बिजनेस का परम सत्य जान लीजिए बाबूलाल सर, नीलम बहन, परम सत्य क्या है? बिजनेस चलता है रिलेशनशिप से, केवल रजिस्ट्रेशन से नहीं। रजिस्ट्रेशन का मतलब, रजिस्ट्रेशन का मतलब मार न्यू ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं, 5 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग, खूब करते जाइए ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, लेकिन आपका किसी के साथ रिश्ता ही स्ट्रांग ना हो। ध्यान से समझिएगा, रिश्ता ही, रिलेशनशिप ही मजबूत ना हो, किसी के दुख में साथ देना, किसी के सुख में भागीदारी निभाना, आप दूरी बना के रखे हुए हैं सबसे। तो केवल ज्वाइनिंग करने से दोस्तों टीम खड़ी नहीं होती, रिश्ता मजबूत करने से टीम खड़ी होती है। ज्वाइनिंग करने से केवल संख्या बढ़ती है, ध्यान रहे। 20 लोग जुड़े, उस 20 में से कैसे 10 लोग लीडर खड़े हों, उसके लिए आपको उन 10 से आपका रिश्ता मजबूत, रिलेशनशिप मजबूत रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा? लोग लंबे समय तक आपसे जुड़े रहेंगे नहीं, लोग आपसे बात नहीं मानेंगे, लोग मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दिया करेंगे। आरसीएम बिजनेस का असली आधार क्या है? आरसीएम बिजनेस में आप बहुत बड़ी सफलता, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, टीम से बहुत अच्छा संबंध, रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, तो उसका मजबूत आधार क्या है? पहला आधार है विश्वास, अपने अपलाइन, लाइफलाइन, कंपनी, प्रोडक्ट, हर चीज पर पहले विश्वास और भरोसा बना के रखिए। दूसरा क्या? रिस्पेक्ट, सम्मान, अपने अपलाइन, अपने लाइफलाइन, अपनी टीम, सबका सम्मान दीजिए, सबको सम्मान देना सीखिए, क्योंकि सम्मान देने से रिश्ता बनता है, विश्वास करने से रिश्ता बनता है। तीसरा पॉइंट, सपोर्ट, सहयोग, अपने लाइफलाइन, अपने अपलाइन, सबका सपोर्ट करिए, सपोर्ट में खड़े रहेंगे अपने टीम के, तो रिश्ता आपका मजबूत बनेगा टीम के साथ। एंड नंबर 4, अपनापन, बिलोंगिंग, अपनी टीम के साथ अपनापन दिखाइए, कंधे पर थोड़ा हाथ रखिए अपने पुरुष भाई के साथ। मेरी बहनें, अपने बहनें जो भी टीम में जुड़ी हैं, उनका हाथ में हाथ रख करके उनको सपोर्ट करिए, अपनापन दिखाइए कि अरे मेरा रिश्तेदार तो बाद में आएगा, पहले तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरा रिश्तेदार है जी, मेरा रिश्तेदार तो मेरे 7 पीढ़ी का सहयोगी नहीं है, लेकिन मेरा डाउन लाइन, मेरा लाइफ लाइन, मेरे 7 पीढ़ी का मेरा रिश्तेदार है। अपनापन दिखाइए। ये 4 पिलर है, इस 4 पिलरों पर आपकी टीम आपके साथ खड़ी रहती है। पहला विश्वास, मंटू सर, पप्पू सर, पहला विश्वास, दूसरा सम्मान, तीसरा सहयोग, सहयोग, और चौथा अपनापन। अपनापन। ये 4 चीज अपने लाइफ लाइन के साथ दिखाना है पड़ेगा आपको। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मजबूत रिश्ता ही मजबूत संगठन का निर्माण करता है। आपका रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई लोग कहते हैं सर मेरे टीम में सब छोड़ के चला जा रहा है सर मैं ज्वाइनिंग करा रहा हूं लेकिन कोई टिक नहीं पा रहा है सर। पढ़िए आपकी टीम आपको क्यों छोड़ती है। नंबर 1, फॉलोअप नहीं। कई लोग, माफ करिएगा अगर कुछ लोग यहाँ भी होंगे तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन सुन लीजिए, कई लोग अपने टीम में फॉलोअप ही नहीं करते, तो फॉलोअप नहीं करेंगे तो रिश्ता मजबूत कैसे होगा। एप्रिसिएशन नहीं करते, यानी तारीफ अपने डाउनलाइन का नहीं करते,
आपकी टीम में अब जैसे नीलम बहन उस दिन वंडर वर्ल्ड पीक पे गई थी और अपने ननद जी को न्यूट्री चार्ज वुमेन और ओमेगा दी। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नीलम बहन एक बार माइक ऑन करके थोड़ा बोलिए कि जब आप दे रही थी, वीडियो बना रही थी, तो एक पल के लिए मन में लग रहा था ना कि लोग क्या कहेंगे, कुछ बोल ना दें, कुछ बुरा ना मान जाएं, कैसा लग रहा था थोड़ा बताइए? लग रहा था कि क्या बोले नहीं बोले, वीडियो ग्रुप में डालें कि नहीं डालें सर। फिर हम अच्छे से वीडियो बनाए और डाल दिए सर। और उसको बॉडी स्कैनर भी करवाएं सर से, अपलाइन से। और फिर उसको और प्रोडक्ट देने के लिए सजेस्ट किए हैं और वो लेने के लिए रेडी हुई है, तो बहुत उनको सुंदर, देंगे। बहुत सुंदर। एक बार तालियां बजा दीजिए मेरी बहन के लिए, बहुत शानदार। अब देखिए, ये आम गृहिणी, आम महिला, एक आम गृहिणी, आम महिला व्यापारी बनने की राह पर कदम बढ़ाई हैं, चलना शुरू की हैं। तो अपलाइन होने के नाते हमारा काम क्या है? व्हाट इज अवर वर्क? हमारा वर्क है तारीफ करना, एप्रिसिएशन। कि नीलम बहन उस वीडियो में मैंने देखा कि ये थोड़ा सा झेप रही थी, शर्मा रही थी कि क्या बोले, लेकिन फिर इन्होंने बोल दिया, है ना? और ये अपने ननद जी को बोली थी ऐसे प्रोडक्ट पकड़ के रखिए, अब वो बार बार नीचे कर ले रही थी। फिर बाद में इनके कहने पर वो वीडियो में वो मैंने देखा प्रोडक्ट ऊपर कर ली। क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ सर? एप्रिसिएशन, तारीफ। तारीफ करने से आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। कसम खाइए, अगर किसी के अंदर कोई कमी बताना है तो अकेले में, और तारीफ करना है तो सबके सामने। सामने। तीसरा, केवल टारगेट की बात। सामने वाले के घर में किसी का तबीयत खराब है और फोन करके पूछ रहे हैं, अरे आपका खरीदारी अभी तक नहीं हुआ, वो बेचारा औरत का तबीयत खराब है, बेचारा घर में बैठा हुआ है, पत्नी को दवाई दे रहा है, बिटिया को सिरप पिला रहा है, बेटा को मेडिसिन दे रहा है, और आप लोग खरीदारी नहीं। अब उस समय बेचारा रिश्ता बनाएगा, बताइए? वो लाइफ लाइन आपसे प्यार से बात करेगा? अरे वो आपसे प्यार से बात कर ले रहे तो समझिए कि वो बहुत सुंदर लाइफ लाइन पाए हैं आपकी, वो इस परिस्थिति में भी आपसे बात कर ले रहा है अच्छे से। अन्यथा अगर कोई रूढ़िवादी लाइफ लाइन होगा ना, तो कहेगा साला गजब अपलाइन है, हमारी औरत का तबीयत खराब है, हम उसको दवा दे रहे हैं और ये कह रहा है खरीदारी अभी तक नहीं हुआ, भाड़ में जाए बिजनेस, ब्लॉक। तो मुझे माफ करिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब भी अपने टीम में किसी से बातचीत करें, सबसे पहले टारगेट की बात करने से पहले उनसे अच्छा रिश्ता बनाइए, उनका हालचाल लीजिए, कैसे हैं, घर में सब ठीक हैं, स्वास्थ्य ठीक है। और जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको बातचीत में दिखे, तब फिर उसके बाद टारगेट की बात करिए। सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा और आपसे रिश्ता उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट। पॉइंट नंबर 4, पर्सनल केयर न कर पाना। कई बार लोग ना अपने लाइफ लाइन में या अपलाइन में बातचीत करते हैं ना, पर्सनल केयर नहीं कर पाते। पर्सनल केयर का मतलब क्या होता है? पर्सनल केयर का मतलब होता है एक मानसिक अटैचमेंट, कि सर आज आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना सर, उसी परिस्थिति से गुजर गुजर के यहाँ तक हम पहुंचे हैं। आज आपकी मैडम, बच्चे बड़े बड़े सपने देखते होंगे, लेकिन आपके पास रास्ते नहीं है बड़ा करने के। हम भी सर जब शुरुआत किए थे ना, तो मेरी भी मैडम, मेरी भी बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन रास्ते मेरे पास नहीं थे। लेकिन आज टिके रहने, चलते रहने का नतीजा है कि आज मेरे पास टेक्निकल की पिन है, एमराल्ड अचीवर है। टिके रहे, घबराइए मत सर, मैं आपके साथ हूँ। पर्सनल केयर का मतलब मैं आपके साथ हूँ। अपने दुख को हमको दे दीजिए, अपने तकलीफ को हमको दे दीजिए, और हम दोनों भाई, दोनों बहन मिल करके इतिहास लिखें। ये क्या है? पर्सनल केयर। क्या है ये? पर्सनल केयर। पर्सनल केयर। एंड नंबर 5, कम्युनिकेशन गैप। कभी मूड में आते हैं ना पप्पू सर, तो कुछ लोग बड़ी बतियाएंगे, खूब फॉलो अप करेंगे। अब मूड जहां खत्म, वहां पर एक एक हफ्ता, 15-15 दिन बात करना बंद। बिल्कुल सर। अपलाइनों की, कई अपलाइनों की बात करते हैं, वो लाइफ लाइन में फॉलो करना बंद कर देते हैं। कम्युनिकेशन गैप, बातचीत में गैप। आप बताइए, अपने सिम को ज्यादा दिन तक रिचार्ज न करिएगा तो सिम क्या होगा? बंद हो जाएगा सर वो। अब बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बंद हो गया तो बंद हो गया, आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। नहीं, वो नंबर क्या होगा? वो नंबर कोई और निकालेगा। सिंपल सी बात, आप अपने टीम से कम्युनिकेशन गैप करेंगे तो वो भी क्रॉस लाइन में जाके ज्वाइन कर लेगा, दूसरे को अलर्ट हो जाएगा वो।
यस सर। सिंपल सी बात है सर। भाई आपने 90 दिन तक रिचार्ज नहीं किया, उसके बाद कुछ दिनों तक और छोड़ दिए, वो नंबर क्रॉस लाइन में चला गया। अब आपका क्या कोई रिश्तेदार 6 महीना बाद फोन किया, हेलो रवि सर, अरे नहीं भैया तू कहाँ फोन लगेले हवा, ये तो गया बा। अरे हम तो फोन बनारस लगाए थे, गया कैसे पहुंच गया? तो गया इसलिए पहुंच गया क्योंकि नंबर क्रॉस लाइन में चला गया। राइट सर, राइट। तो ज्यादा दिन तक आप अपने टीम को फॉलो अप नहीं करेंगे तो टीम भी क्रॉस लाइन में चली जाएगी, और फिर बाद में सर फलाना टीम बड़ी खराब है सर, मेरे टीम को तोड़ लिया। अरे तोड़ा क्यों? तोड़ा थोड़ी ना है, आपने कम्युनिकेशन गैप कर दिया जिसके वजह से आपका नंबर दूसरे को चला गया। अलॉट हो गया। तो ये 4 कारण है जिसके वजह से टीम आपको छोड़ के, 5 कारण जिसके वजह से टीम छोड़ के जाती है। जाती है। और मुझे पक्का यकीन है गुरुकुल शाखा में आने वाले जितने भी हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग की टीम हम लोग को छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब चीज ट्रेनिंग है, ये DTW हो रहा है, ये गुरुकुल शाखा में ही सिखाया जाता है। ये तो TC सर के गुरुकुल में भी नहीं बताया जाता। सर माफ करिएगा, आदरणीय TC सर क्षमा करिएगा, लेकिन वहां पर सिस्टम की बात होती है, ये सब प्रोफेशनल चीजें हैं, ये सब अलग से ही की जाती हैं अपलाइन के द्वारा। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़िए सर जरा, पप्पू सर आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। हाँ सर, लोग कंपनी नहीं छोड़ते, माहौल छोड़ते हैं। हाँ, लोग कंपनी नहीं छोड़ते भैया, लोग माहौल आपका छोड़ते हैं। आपका माहौल क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसको लग नहीं रहा है कि उसका पर्सनल केयर हो रहा है, उसको लग नहीं रहा है कि उसका अपलाइन रोज फॉलो अप करता है, उसको लग नहीं रहा है कि हमारे पर्सनल चीजों को भी ध्यान दिया जाता है। लोग माहौल छोड़ते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ गुरुकुल शाखा में आओ 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 आओ, माहौल मत छोड़ो। और आपकी टीम का कोई व्यक्ति अगर छोड़ रहा है माहौल ना, तो जबरदस्ती रस्सी में पकड़ के खींच के लाइए, लेकिन लाइए, ध्यान दीजिएगा, माहौल में लाने के लिए जो करना पड़े करिए। रस्सी में बांध के गुरुकुल शाखा में लाइए, चाकू दिखा के गुरुकुल शाखा में लाइए, डरा के धमका के लाइए, रिवॉल्वर दिखा के लाइए, लेकिन लाइए। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। माफ करिएगा मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन हंसी में कर रहा हूं, समझिएगा। राइट, आगे चलते हैं सर। मजबूत रिश्ता कैसे बनाएं? वो तो था लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, ये है कैसे बनाएं। तो नंबर 1 नोट भी करते रहिएगा। नंबर 1 नियमित संपर्क, अपने टीम से रेगुलर संपर्क में रहिए। चाहे वो व्यक्ति खरीदारी कम करते हो चाहे ज्यादा करते हो, संपर्क में हमेशा बने रहिए, है ना। पॉइंट नंबर 2 समय पर उनका सहायता करिए। अगर उनको किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए प्लान दिखाने में, उनका कोई रिश्तेदार है समझ नहीं रहा है, वो बोले सर 1 घंटा टाइम दे दीजिए सर, हमारे फलाने रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं सर, मैं आता हूँ ना, टाइम निकाल के पहुंच जाइए 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी टीम में हो और उनका एक्टिव होना जरूरी है, तो आप उनका डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी अपने डायरी में नोट कर लीजिए। और जब भी उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आए, सुबह सुबह भोर में उठ करके हैप्पी बर्थडे सर, जय RCM भेज दीजिए। इसको बोलते हैं पर्सनल केयर। क्या बोलते हैं? पर्सनल केयर। पर्सनल केयर। उस व्यक्ति को कितना महसूस होगा, यार मेरी पत्नी विश नहीं की, मेरा ससुर जी विश नहीं किए, मेरा साला विश नहीं किया, मेरा दोस्त विश नहीं किया, रिश्तेदार भूल गए हैं, लेकिन मेरे अपलाइन को मालूम है कि मेरा आज बर्थडे है। सैल्यूट है ऐसे अपलाइन को। और फिर वो लाइफ लाइन कभी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है सर। नहीं है। नंबर 4 समस्या सुनना। ये नंबर 4 समस्या सुनना। अपने लाइफ लाइन की समस्या को सुनिए। सर मेरा 140 रुपए इनकम बना है लेकिन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है सर, क्या करें सर? आप उसको सुनिए और सुन करके उसका निदान करिए, निदान करिए। सर क्या करें सर, मैं खरीदता था 1500 पीवी का सामान, लेकिन हमको 1500 पीवी प्रोडक्ट फ्री ना मिल करके 700 का मिला। सर जरा चेक कर लीजिए सर, तुरंत उस समस्या का समाधान निकालिए, कंपनी में बात करिए, ऑफिस में बात करिए, समस्या का समाधान निकालिए। इसको बोलते हैं पर्सनल केयर। उपलब्धियों की सराहना। आपके टीम में नीलम बहन ने 1 प्रोडक्ट केवल दिया और मैंने इनकी सराहना की कि वेल डन मेरी बहन, आज आप 1 कदम बढ़ी हैं, कल यही 1-1 कदम आपको जीवन में रॉयल्टी टेक्निकल पर लेकर के जाएगा और आप गृहिणी होते हुए कब
30,000, 40,000, 50,000 इनकम लेने वाली बन जाएंगी, आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। ये मैंने क्या किया? सराहना, परिवार जैसा व्यवहार, अपने टीम से परिवार जैसा व्यवहार करिए। मैं बताऊं सच में आपको मंटू सर, ये गुरुकुल शाखा में जितने लोग आते हैं ना, इनको हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, आप सभी लोगों को। मैं अपनी पर्सनल कई फोटोज मैंने आपको दिखा दिया है, किसी जूम मीटिंग में हम नहीं दिखाते, है ना। हम कपल जो पति पत्नी का बहुत सारा अचीवमेंट का वीडियो फोटो है, मैं नहीं दिखाता किसी, लेकिन आपके बीच में रखता हूं। क्यों? आप हमारे परिवार जैसा माहौल है यहाँ पे, आप हमारे परिवार हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए, फॉलोअप का महत्व, फॉलोअप से क्या फायदा होता है। फॉलोअप का मतलब दबाव नहीं होता, किसी के पीछे हाथ धोड़ के पड़ गए, अब तो तुके जुड़बे करब, अब जईबा का, ये फॉलोअप नहीं है। इसको बोलते हैं चेज करना, दबाव डालना। दबाव को फॉलोअप नहीं कहा जाता है। फॉलोअप का मतलब सुंदर व्यवहार, उसको पता ही न चले कि उसको कोई पीछा कर रहा है और फॉलोअप भी हो जाए। मतलब फॉलोअप का मतलब दबाव नहीं है, फॉलोअप का मतलब है मैं आपके साथ हूं। क्या होता है पप्पू सर? फॉलोअप का मतलब मैं आपके साथ हूँ। साथ हूं, इसको बोलते हैं फॉलोअप, है ना। चाहे वो यस फॉलोअप साप्ताहिक कॉल, वीकली कॉल करिए, चाहे पर्सनल मीटिंग करिए, उनके साथ घर जाके मिल लीजिए, जो मीटिंग में सब लोग इकट्ठा होकर मीटिंग कर लेते हैं, हम लोग होम मीटिंग करते हैं, कई तरीके से फॉलोअप होता है। फॉलोअप कई तरीकों से किया जा सकता है। है। अब पढ़िए यहाँ क्या लिखा है। लीडर वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, सुनिएगा ध्यान से। लीडर वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, लीडर वह है जो सबसे ज्यादा, बोलिए पप्पू सर, सुनता है। सुनता है। सुनता है। लीडर वो सुनता है। लीडर वह है जो सबसे ज्यादा सुनता है, सुन के जो बोलता है वो लीडर है। केवल बोलते ही रहे वो लीडर नहीं, वो नेता है, ये जान जाइएगा। नेता लोग सुनते नहीं है, खाली बोलते रहते हैं, है ना, पॉलिटिकल वाला नेता। तो सुजीत सर क्या बोलते हैं कि लीडर वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, लीडर वह है जो सबसे ज्यादा सुनता है, और जो टीम की समस्या को अपनी समस्या समझता है, वही लीडर है। ये कौन बोलते हैं सर? सुजीत कुमार सिंह। सिंह। ये कौन है? सफायर अचीवर, हम लोगों के अपलाइन। अब आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस फार्मूले को नोट भी कर लीजिएगा। ये आज का सबसे पंच लाइन है, भले ये मीटिंग 20 मिनट लेट जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ये आज के प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप चाहते हैं कि आपके टीम में हर व्यक्ति से आपका रिश्ता बना रहे ना, तो आप जब भी किसी लाइफ लाइन को फोन करिएगा ना, चाहे अपलाइन को भी फोन करिएगा ना, तो इस केयर फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा। मैं पक्का गारंटी बता रहा हूं, आपका रिश्ता किसी से खराब नहीं। ये केयर फॉर्मूला है। सुजीत सर के सामने हमको वाराणसी के सेमिनार में इस फॉर्मूले को रखने का मौका मिला। सुजीत सर को जब मैंने बताया कि सर ये केयर फॉर्मूला है, सुजीत सर ने कहा इसको जरूर रखिए, आप अपने लोगों को बताइए, यहाँ के बैठे हुए लोगों को बताइए। क्या है केयर फॉर्मूला? ऊपर लिखा हुआ है, पढ़िए, टीम रिलेशनशिप फॉर्मूला। सी फॉर होता है कनेक्ट, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं पहले उनसे कनेक्ट होइए, जुड़ाव करिए, मानसिक हृदय की जुड़ाव पहले कनेक्ट करिए कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, निश्चित रूप से हम लोग इतिहास लिखेंगे। जब जुड़ गए वो आपके साथ, एक अच्छा रिश्ता बन गया आपके साथ, तो दूसरा नंबर पे क्या करना है? एप्रिसिएशन, उनकी सराहना कीजिए, उनकी सराहना कीजिए। क्या बात है सर, आज आप फील्ड में गए, आज आपने एक न्यूट्री चार्ज मैन लोगों को बातचीत करके दे दिया, मैं सैल्यूट करता हूँ आपसे सर। यहीं से एक लीडर की शुरुआत होती है सर। आपने एक प्लान दिखाया और वो भी यस हो गया और ज्वाइनिंग पक्की हो गई। क्या मैं बताऊं सर, मैं तो 10 लोगों को प्लान दिखाया था और 10 मना कर दिए थे, आपने एक को दिखाया, एक भी ज्वाइन कर लिया। एप्रिसिएशन। और तीसरा नंबर पे है सम्मान, रेस्पेक्ट करिए सामने वाला व्यक्ति का। सामने वाला चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे राज मिस्त्री हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकरी करने वाले हो, चाहे रेलवे के एम्प्लॉय हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो, ठेकेदार हो, टीटी हो, किसी भी प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हो, उनका रेस्पेक्ट करना सीखिए। अगर कोई राजमिस्त्री है ना, तो वो छोटा नहीं है, क्योंकि वो किसी का मकान बनाता है और उसी मकान में लोग रहते हैं। अगर कोई किसान है ना, तो उसको छोटा मत समझिए, वो किसान है, अनाज उपजाता है, उसी अनाज को खा के हम आप जिंदा रहते हैं। कोई टायर
पंचर बनाने वाला है ना, तो उसको भी रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि विपरीत स्थिति में जब टायर से हवा निकल जाती है ना, तो उस समय खाली एक ही चीज याद आती है कि काश किसी तरह पंचर की दुकान मिल जाती तो काम हो जाता, अन्यथा 20-20 किलोमीटर मोटरसाइकिल खींचनी पड़ती है ना। तो उसका रेस्पेक्ट करिए, हर प्रोफेशन का रेस्पेक्ट करिए, सम्मान। और नंबर 4, इनकरेजमेंट, उत्साह। जब भी अपने लाइफ लाइन में बातचीत करिए, उत्साह भरिए। अरे सर क्या मैं बताऊं सर, आप तो इतने ऊर्जावान हैं, इतने उत्साहित हैं, आपके चेहरे पे तो हमेशा स्माइल रहती है, आपको सर कामयाब होने से कौन भला रोक सकता है? मुझे तो स्माइल करना सिखाया गया, आपके चेहरे पे तो बाई बर्थ स्माइल है, बचपन से। मैं तो आर्टिफिशियल मुस्कान ला ला करके मैं एमराल्ड बना, आपके चेहरे पे तो ईश्वर द्वारा दिया गया मुस्कान है, आप तो ऑलरेडी एमराल्ड है, बस खाली करना बाकी है। उत्साहवर्धन, उसको लगे कि मेरे अंदर कुछ क्षमता है। ये केयर फॉर्मूला कभी भूलिएगा मत। रिश्ते मजबूत करने की 7 आदतें। रिश्ते मजबूत करने की 7 आदतें। नंबर 1, अपने टीम से रोज संपर्क करिए। नंबर 2, समय पर रिप्लाई दीजिए। आपका लाइफलाइन अगर आपसे कुछ पूछे ना, तो पूछा आज, उत्तर दिए 5 दिन बाद, ये काम मत करिएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। आपका लाइफलाइन आज पूछा, अगर आप कहीं मीटिंग में हैं तो आप कह दीजिए कि देखिए मैं मीटिंग में हूं, मैं 2-4 घंटे बाद खाली होकर के आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा या दूंगी, है ना, बोल दीजिए, समय पर रिप्लाई दीजिए। नंबर 3, प्रॉमिस निभाएं। आपने वादा किया कि मैं 2 बजे आऊंगा या आऊंगी आपके घर मिलने, प्लान दिखाने, तो आप 1:55 पर पहुंच जाइए, 5 मिनट पहले। आप 2:05, 2:10, 2:20, 2:50 मत करिए, आप घर से टाइम से निकलिए ताकि टाइम से पहुंचिए, प्रॉमिस निभाइए। अगर आपने टीम से कह दिया कि 2500 पीवी जो करेगा उसको मंच पे गजरा पहना के सम्मानित करेंगे, तो भूलिएगा मत, क्योंकि वो 2500 पीवी किया है ना, तो उसको याद है कि आपने क्या कहा। नंबर 4, टीम की सक्सेस सेलिब्रेशन करें। आपके टीम में अगर 10 लोगों ने 2500 पीवी किया ना, तो आप एक छोटा सा होम मीटिंग करके 10 लोगों को माला पहना के एक सोन पापड़ी फाड़ के अपने तरफ से खिला करके उसका सेलिब्रेशन करिए, ताली बजाइए, जोरदार ऊर्जा करिए, और एक बार बजाई दीजिए ताली सर। सेलिब्रेशन पे जोरदार ताली बजाना सीखिए, टीम में सक्सेस सेलिब्रेट करें। नंबर 5, आलोचना अकेले में करें। अगर किसी में कोई कमी आपको दिख रही है ना, तो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। हा? बोला था कि सर ये वाला जूता पहन के आ गए, फिर से वही स्पोर्ट वाला शूज पहन के आ गया। अब आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है ना, अकेले में बताइए, सबके सामने नहीं, क्योंकि उनकी भी अपनी गरिमा है और आपकी भी अपनी गरिमा है। अंतर बस ये है कि आप अपलाइन है, वो लाइफ लाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि सरेआम बोल दें। अकेले में कोने में या मीटिंग खत्म होने के बाद बोलिए, सर आपने प्रॉमिस किया था ना कि फॉर्मल सूट ऑफिशियल जो शूज है ब्लैक वाला वो पहन के आएंगे, फिर स्पोर्ट्स शूज क्यों? अरे सर क्या बताएं सर, वो परचेज नहीं कर पाए, वो पैसे नहीं थे। सुन लीजिए, लेकिन खुलेआम नहीं। नंबर 6, प्रशंसा सबके सामने करें। क्या? प्रशंसा सबके सामने करें। क्या गजब का मंच संचालन आपने किया, अपना परिचय आपने जिस तरीके से बताया वो अच्छे लीडर्स वैसा बताते हैं, है ना। प्रशंसा सबके सामने करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। किसी भी लाइफ लाइन में अगर कोई गलती भी कर रहा है ना, तो उसके प्रति नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव ही सोचिए। वो व्यक्ति 100 पीवी का भी सामान कर देगा तो आपको 100 पीवी मिलेगा कि नहीं? श्योर। तो फिर नेगेटिव क्यों सोचें? अरे सर वो तो एकदम नालायक निकल गया, किसी काम का नहीं है, सर मीटिंग में टाइम से आता नहीं है, बोल के सेमिनार में नहीं आता। छोड़िए ना, वो 2500 पीवी करेगा तो आपको मिलेगा कि नहीं? अरे नालायक तो वो साला है ना, जो मेरी पत्नी का भाई है लेकिन 2500 पीवी नहीं करता। माफ करिएगा मुझे, साला तो मेरा वो भाई है ना, जो सगा मेरा भाई है लेकिन 100 रुपए की भी खरीदारी आरसीएम से नहीं करता। और हम अपने लाइफ लाइन को नालायक मान देते हैं, जो 100 पीवी भी करता है तो उसका भी बिजनेस आपको मिलता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें। मैंने भाई साला का एग्जाम्पल क्यों दिया? ताकि आप में किसी को बुरा न लगे और बातचीत समझ में भी आ जाए। माफ करिएगा, मुझे किसी को बुरा नहीं कहना है, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। रिलेशनशिप से मिलने वाला परिणाम। अब मान लीजिए रिश्ता आपको अच्छा मिल गया, रिश्ता अच्छा बन गया, इससे क्या फायदा होगा आपको? रिश्ता बनाने से क्या फायदा? फायदा नंबर 1, आपकी टीम हमेशा एक्टिव रहेगी। फायदा नंबर 2, ग्रोथ लगातार होता रहेगा। फायदा नंबर 3,
हायर पीवी यानी कि उनकी पर्सनल परचेज वॉल्यूम होती रहेगी अच्छी तरीके से। फायदा नंबर 4, लीडरशिप डेवलपमेंट, आपके टीम में लीडरों का निर्माण होगा रिलेशन बनाने से। फायदा नंबर 5, लॉन्ग टाइम इनकम, यानी आपकी टीम आपके साथ लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी तो लंबे समय तक सबकी इनकम आएगी। एंड रॉयल्टी टेक्निकल ग्रोथ, आपकी टीम में रॉयल्टी टेक्निकल का ग्रोथ भरमार लग जाएगा। क्या करने से? रिश्ता बनाने से। अब आइए इस लाइन को पढ़िए, द गोल्डन रूल। क्या लिखा है गोल्डन रूल में? बिजनेस पहले इंसान से बनता है, फिर प्रोडक्ट और प्लान से। बिजनेस पहले किससे बनता है? भाई हम प्लान दिखाने जाते हैं तो किसको दिखाने जाते हैं? किसी इंसानों वस्तु से, को कि इंसान को? इंसान को सर। तो बिजनेस पहले इंसान से बनता है, फिर प्रोडक्ट और प्लान से बनता है। तो पहले रिश्ता अच्छा करिए, प्रोडक्ट प्लान अपने आप जाएगा उनके घर में। यदि रिश्ता मजबूत है तो बिजनेस अपने आप मजबूत होता है। लास्ट स्लाइड है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? धन्यवाद। धन्यवाद। याद याद रखिए, रजिस्ट्रेशन टीम नहीं बनाता, रिलेशनशिप टीम रिलेशनशिप बनाता टीम है। बना। रजिस्ट्रेशन से केवल संख्या बढ़ती है कि मेरे टीम में सर 500 हो गए, 1000 हो गए, 200 हो गए, लेकिन उसमें कितने लोगों से आपका रिश्ता अच्छा बना है, उन्हीं से आपका बिजनेस बढ़ेगा। एंड जय हिंद, जय आरसीएम। आज के प्रोग्राम का ये जो पॉइंट था, मजबूत रिश्ता कैसे बनाएं, मुझे लगता है कि इस तरीके की ट्रेनिंग अभी तक आप गुरुकुल शाखा में या किसी अच्छे ट्रेनिंग में नहीं देखे होंगे। ये पहली बार इस तरीके की स्लाइड ला करके मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। जो मेरा 14-15 साल का अपना अनुभव है एमराल्ड अचीवर बनने तक का, वो अनुभव आपके बीच में हमने साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मंच को फिर वापस लेके चलते हैं, हमारे बीच में हैं पप्पू सर भी हैं, मंटू सर भी हैं। तो मंटू सर आपका माइक सही काम कर रहा है? अब सर आवाज जब बोल रहे हैं तो अब उधर से पता बताएं कैसा आवाज चल जा रही है। नहीं, अभी तो सही आ रही है सर। सही है ना पप्पू तो सर? जब सही जा रही हाँ सर, की आवाज अभी सही आ रही है सर। चलिए, बहुत सुंदर। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं मंटू कुमार सर को। आइए प्रोग्राम को विराम की ओर लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सर। आइए, वेलकम। एक बार वेलकम, जोरदार तालियां सर के लिए। वेलकम सर, वेलकम। और अगर थैंक यू गलती से सर, कोई थैंक यू। गलत शब्द का उपयोग हुआ हो तो उसके लिए क्षमा याचना है। और आज के इस पॉइंट को जरूर 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 अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करिएगा। बाकी काम एक तरफ और रिश्ता बनाना और बना के रखना एक तरफ। एक तरफ। एमराल्ड अचीवर बनने का 50 लाख पीवी पर मंथ करने का सबसे सटीक ट्रेनिंग आज हुई है। ये ट्रेनिंग छूट गया तो समझिए सब छूट गया। और ये ट्रेनिंग आपके पास जाएगा, फिर दोबारा जाएगा। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा इसको रोज एक बार इस आधे घंटे के ट्रेनिंग को जरूर सुनिएगा। क्योंकि ये ट्रेनिंगों में जो गलतियां बताई गई है ना, ये गलतियां सबसे होती है और रोज होती है, तो सुधारना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम।